चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरें गांव-गांव और ढानी-ढानी की। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवर पंचायत समिति के केलियापाड़ा स्कूल का नायब तहसीलदार ने औचक निरीक्षण किया, जहां मौके पर ही टीचर मौजूद मिला और 3 टीचर बिना किसी सीएल के ही नदारद पाए गए। नायब तहसीलदार ने गायब टीचर के बारे में जानकारी पूछी तो उन्होंने बताया कि 9 तारीख से बाकी टीचर अब तक नहीं पहुंचे हैं। स्कूल में सफाई और पोषाहार में भारी अनियमितताएं पाई गई, जिसे तहसीलदार ने सुचारू करने के निर्देश दिए। जयपुर के चुमू में ग्राम गोविंदगढ़ के सहायक अभियंता कार्यालय के सामने चौधरी चरण सिंह किसान संघर्ष समिति द्वारा धरना आयोजित किया गया। इस अवसर पर धरने में पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी, पूर्व विधायक तेजपाल यादव, पूर्व मंत्री रामेश्वर दयाल यादव सहित संघर्ष समिति के अध्यक्ष कालूराम बाबरिया भी मौजूद रहे। धरने में किसानों की कई मांगों को उठाया गया, जिनमें से कृषि की बढ़ी हुई दरें वापस लेने, 8 घंटे 3 फेज बिना ट्रिपिंग के बिजली देने, अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी किसानों को निःशुल्क विद्युत सप्लाई देने सहित 14 मांगों पर धरना दिया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में ओडीएफ हुई ग्राम पंचायतों का प्रधान भैरूलाल चौधरी और बीडीओ डॉक्टर कल्पना शर्मा के निर्देशन में टीम गठित कर भौतिक सत्यापन करवाया गया। वही टीम को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक घर घर जाकर शौचालय का उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, वहीं हाथ धोने के लिए साबुन आदि के लिए प्रेरित किया जाए। वहीं पंचायत प्रसार अधिकारी मदन माली के नेतृत्व में करजाली पंचायत का भौतिक सत्यापन भी किया गया। अलवर के बहरोड में बीजेपी कार्यालय पर देर शाम श्रम एवं नियोजन मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की बैठक की। मंत्री ने बताया कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री का आभार और बहरोड में करोड़ों खरबों रुपयों के विकास कार्य होने पर 17 जनवरी को अलवर बहरोड नीमराना की जनता मुख्यमंत्री धन्यवाद देने अलवर जाएंगे। बैठक में 17 जनवरी को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलवर आगमन पर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। उदयपुर के कोचड़ा उपखंड अधिकारी गोपाल लाल मीना की मौजूदगी में उपखंड कार्यालय पर गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर ब्लॉक अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में गांधी मैदान पर होने वाले उपखंड स्तरीय समारोह में होने वाले कार्यक्रम के लिए सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी गई। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को विभाग की ओर से तय समय तक रिपोर्ट भेजने, मैदान में व्यवस्थाओं आदि के कार्यों पर चर्चा की गई। तहसीलदार, थानाधिकारी सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। भीलवाड़ा की पुलिया कला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भील बस्ती में चोरी की वारदात हुई। प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर जोशी ने पुलिया कला थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि विद्यालय की किचन से एक गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, गैस चूल्हा, भोजन बनाने के बर्तन सहित 85 किलो चावल भी चोरी हो गए। पुलिस ने धारा 379 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के सांबर लेक में पुलिस ने ट्रैक्टर में आबादी क्षेत्र में तेज आवाज में गाने बजाते हुए चालक को पकड़ा। इसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर चालक से पेन ड्राइव और टेप रिकॉर्डर जब्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई को अंजाम दिया। सूचना बोर्ड पर पोस्टर लगाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया। उदयपुर के झाड़ोल उपखंड मुख्यालय पर कृषि मंडी के बाहर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने विद्युत विभाग को सूचित किया, जिस पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से 1 घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। उदयपुर की झाड़ोल पंचायत समिति की बागपुरा ग्राम पंचायत के बूझा में बने तालाब में नहरों द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जा रहा है, परंतु कई जगह नहरों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से सारा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे सिंचाई के लिए बेशकीमती पानी का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं इस पानी से सड़कों पर बहने से सड़कें टूट गई। भीलवाड़ा के बनेड़ा में हजरत मकबूल वाले बाबा का उर्स संपन्न हुआ। उसमें कव्वालों ने कौमी एकता पर अपने कलाम पेश किए। दरगाह कमेटी की ओर से पूर्व मंत्री गोपाल केसावत, पूर्व विधायक और सरपंच पराक्रम सिंह की दस्तारबंदी की। पाली के पंचायत समिति रानी में उपखंड अधिकारी सौरभ स्वामी के आदेशानुसार ग्राम पंचायत सांसद आदर्श गांव बूसी में सर्वे दल के घर घर जाकर उसके घर के सदस्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली गई, जिसके घर में शौचालय, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, पालनहार योजना और हिताधिकारी में चयनित आदि सुविधाओं की जानकारी ली और घरों में अतिशीघ्र शौचालय बनाने के लिए प्रेरित भी किया। बारा के छबड़ा में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित छबड़ा धरनावदा मार्ग पर आज भी सांकेतिक बोर्ड नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानियां हो रही है। यह खंबे कहने को लगे हुए हैं क्योंकि उन पर बोर्ड नहीं है, जिससे राहगीर परेशान हो रहे हैं। इस रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसका एक ये भी कारण है, परंतु विभाग का इस और कोई ध्यान ही नहीं है। नागौर के कीवसर में कलेक्टर निर्देश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सर्दी बढ़ने के कारण कलेक्टर ने सभी निजी एवं सरकारी विद्यालय का टाइम बदल दिया है, जिसमें विद्यालय खोलने का समय 10:30 बजे से कर दिया गया है, लेकिन निजी विद्यालय 9 बजे ही विद्यालय खोल देते हैं, जिसके चलते छात्र छात्राओं को सुबह 9 बजे ही सर्दी में विद्यालय जाना पड़ता है और प्रशासन इस और कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा।
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों के निर्देश पर विद्युत चोरी रोकने के लिए निम्बाहेड़ा में विभाग के अधिकारियों द्वारा कच्ची बस्ती क्षेत्र में अवैध कनेक्शनों को हटाना, नए विद्युत कनेक्शन लेने के लिए कच्ची बस्ती निवासियों को प्रेरित करने का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिससे विद्युत चोरी रोकी जा सके। वहीं क्षेत्र के 3 वार्डों में अभियान चलाकर नए कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड 9 और 40 के नए विद्युत कनेक्शन के फॉर्म भी भरे गए हैं। इस अभियान में एईएन, जेईएन, हेल्पर समेत 10 कर्मचारी विशेष टीम में शामिल हैं। बाड़मेर के पचपदरा में उपखंड में कोहरे का कहर दुर्घटना बनकर सामने आ रहा है। यहाँ एक डंपर और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हादसे में डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना पचपदरा के पास देर तड़के की। अजमेर के मसूदा में उपखंड अधिकारी सुरेश चावला ने जिला चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से छात्र छात्राओं को मतदान को लेकर जागरूक किया, जहां उपखंड अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए त्रुटि सही करवाने के लिए अपने बीएलओ के पास जाकर क्या क्या काम करवाना चाहिए, ये जानकारी दी गई। साथ ही उपखंड अधिकारी ने छात्र छात्राओं को ये भी जानकारी दी कि वो क्षेत्र में मतदाता को मतदान के लिए जागरूक करना और मतदान के लिए नाम जुड़वाने से लेकर त्रुटि सही करवाने जैसी जानकारी भी उपलब्ध करवाएं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में उपखंड कार्यालय सैकड़ों राजपूत युवाओं ने पहुंचकर एसडीएम नंदकिशोर राजोरा के नगर पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर की शय से सरकारी कर्मचारियों में आमजनों के साथ अभद्र व्यवहार करने से लोगों में गुस्सा है, जहां सामाजिक तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए उचित कार्रवाई की मांग करते हुए राजपूत समाज के कई युवाओं ने ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के पहाड़ी में कच्चा कारतूस के बल पर महिला से मारपीट का मामला सामने है। वहीं से लेकर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। धौलपुर के राजाखेड़ा में राजकीय अस्पताल राजाखेड़ा पर पिछले 3 सप्ताह से कुत्ते काटने से इंजेक्शन नहीं लगे हैं, जिसके चलते लोगों को भारी असुविधा हो रही है और अधिकारी भी लापरवाही बरत रहे हैं। चूरू के सरदार शहर में अखिल भारतीय किसान सभा की पदाधिकारियों की बैठक की गई। बैठक में चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के काटे गए रकबे को पुनः जोड़कर सरदार शहर के गांव को सिंचित किए जाने की मांग की गई। दौसा के सिकराय में मित्र कियोस्क धारकों की मनमानी के चलते आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड बनाने पर मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं और सूचना के बाद भी विभाग अनजान बनकर बैठा हुआ है। चूरू के रतनगढ़ में क्षेत्र में तीसरे दिन भी सर्दी का सितम बरकरार है। शीतलहर से बढ़ी ठंडक से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। अजमेर के केकड़ी में अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वितीय ने विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में भिनाय पुलिस को पीड़िता के पति सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए। अजमेर के मसूदा में उपखंड अधिकारी माइनिंग विभाग मसूदा पुलिस की संयुक्त बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 3 अवैध खनन से भरे डंपर पकड़े हैं। जालौर के भीनमाल में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 30 किलो अवैध डोडा पोस्ट पकड़ा। आरोपी नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गए, जिनका पुलिस ने पीछा किया, लेकिन आरोपी गाड़ी छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। नागौर के मेड़ता सिटी में चाइनीज मांझा रखने पर कानूनी कार्रवाई होगी। उपखंड प्रशासन बाजारों से चाइनीज मांझा जब्त करने की बात भी कह रहा है। एसडीएम और तहसीलदार ने 25 चरखी चाइनीज मांझा जब्त कर लिया है। जालौर के जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय पर ग्रामीणों की लंबे समय से मांग को लेकर राज्य सरकार ने छात्रों के लिए आईआईटी कॉलेज खोलने की स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया का काम भी शुरू हो जाएगा। और फिलहाल खबर पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।